हेलो, वेलकम बैक टू रिवॉल्विंग कंपास। बहुत दिन बाद आपसे मिल रहे हैं हम नई जर्नी नई ट्रिप के साथ। तो अभी सुबह सुबह ट्रिप से निकलने की तैयारी हो रही है और ये काफ़ी लंबी ट्रिप होने वाली है, अराउंड 15-16 डेज़ का। कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, सब पता चलता जाएगा आपको। तो बस गाड़ी में सामान वामान लोड होने का काम अभी चल रहा है। तो जैसा बोला कि एक 15-16 डेज़ का ट्रिप है, तो हमारा फुल पैक हो चुका है, सामान वामान से एकदम ओवरलोडेड है, पूरा बूट फुल है। और हमने टारगेट जो दिया था 5:30 निकलने का, तो लग नहीं रहा है वो होगा, उससे लेट निकलेंगे। पर चलिए अभी सामान वामान रख के ऊपर से फाइनल सब कुछ लॉक वॉक करके आते हैं। तो ये ट्रिप है हमारा, फुल सीरीज़ होगा गुजरात का, जो बेंगलोर से गुजरात हम ड्राइव कर रहे हैं। फुल बेंगलोर से गुजरात में बहुत सारे प्लेसेस हमें जाना है। कैसे कैसे जाना है, क्या जाना है, सब धीरे धीरे रिवील होता जाएगा। आप हमारे साथ तो बने ही रहिएगा, जुड़े ही रहिएगा, सब आपको बताते जाएंगे, पता चलता जाएगा। तो ट्रिप के फर्स्ट दिन में हम जा रहे हैं बेंगलोर से सोलापुर। हमें गुजरात एंटर करने के पहले इंदौर जाना है, उज्जैन जाना है, वहाँ महाकालेश्वर का दर्शन करना है। तो फर्स्ट हमारा टारगेट ट्रिप स्टार्ट वहीं से होगा, उज्जैन में जाकर महाकालेश्वर का दर्शन करने से, भोले बाबा का। और उसके बाद फिर हम उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन करने के बाद गुजरात के लिए बढ़ेंगे। हम लोग अभी पहुँचे हॉस्केट टोल। तो हम लोग एक्चुअली फर्स्ट डे अभी सोलापुर जा रहे हैं। तो सोलापुर जाने का रूट होता है तुमकुर, चित्रदुर्ग, हॉस्पेट, हाँ, विजयपुरा, ये होता हुआ सोलापुर जाता है। तो हम लोग इस बार दे रहे हैं उधर जाने के लिए सैटेलाइट रिंग रोड, जो बेंगलुरु का बना है, जो एक्सप्रेस वे, वो लेके जा रहे हैं। इससे पहले तो जब भी गए नीलबंगला टाउन पे क्रॉस करके गए। इस बार हम लोग सैटेलाइट रिंग रोड ट्राई करने, जिससे वो NH-44 पर पिछले 1-2 बार गए हैं, हैदराबाद भी जब गए हैं। तो घर से स्टार्ट किए थे तो अराउंड 670 किलोमीटर था सोलापुर। अराउंड हम लोग 14 किलोमीटर ऑलरेडी आ चुके हैं हॉस्केट टोल घर से हमारे। और आगे पूरा मिस्ट धुंध दिख रहा है, मतलब पता नहीं पॉल्यूशन का है या किसको, मतलब पॉल्यूशन का ही होगा, इधर कंस्ट्रक्शन सब भी हो रहा है। सैटेलाइट रिंग रोड लेके तुमकुर जाने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। NE7 आई थिंक, जहाँ तक याद है। और देखो क्या धुंध बढ़ रहा है, स्मॉग, फॉग। इधर आके देखो धुंध कितना थिक हो गया है, विजिबिलिटी डाउन, एकदम थिक होता जा रहा है। NE7 पकड़ने का अभी हम लोग हैं कोलार हाईवे, उस पर जा रहे हैं। यहाँ से फिर NE7 पे कनेक्ट करेगा सैटेलाइट रिंग रोड पे, रुका हुआ है। विजिबिलिटी लो के कारण रुक गया है सब। बाप रे, एकदम देखो विजिबिलिटी, थोड़े दूर के बाद कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ गाड़ी सब तो साइड में रुक गई हैं। लाइट लोग रिंग रोड के लिए डाइवर्सन, मतलब इतना धुंध है कि देखो, और 10 मीटर के आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। उस पर भी कुछ गाड़ी उड़ रहे हैं। देखो आगे हम लोग मर्ज करने जा रहे हैं हाईवे पे, कितना कैसा विजिबिलिटी, कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है। थोड़ा भी सावधानी गई यहाँ पे, लोग जो ज़्यादा स्टाइल दिखाएगा उन गड़बड़ कर देंगे हम लोग। जस्ट हम लोग अभी NE7 सैटेलाइट रिंग रोड का टोल पेड किए हैं, थोड़ा अब क्लियर हो रहा है। और इसी के बाद थोड़ी देर बाद तो एयरपोर्ट के लिए एग्जिट हो जाता है, NH-44 सॉरी, हैदराबाद जाने के लिए या एयरपोर्ट जाने के लिए भी एग्जिट लेते हैं। थोड़ा आगे जाकर पता नहीं धुंध में पता चलेगा कि नहीं। आज हम लोग को उससे आगे जाना है। थोड़ा क्लियर हुआ है अभी। तो एयरपोर्ट जाने के लिए या NH-44 हैदराबाद के लिए अब तो यहाँ से एग्जिट था, यहाँ से एग्जिट लेके आप एयरपोर्ट और हैदराबाद जा सकते हैं।
तुमकुर यहाँ से 80 किलोमीटर है। ओके, तो पीछे वाला एग्जिट था आपका बेंगलोर टाउन जाने के लिए, और यहाँ पे ये एग्जिट है जो कार गई है लेफ्ट में, ये एग्जिट है आपको NH44 में मर्ज होने के लिए हैदराबाद। और फिर एयरपोर्ट भी आप जा ही सकते हो, राइट जाओगे तो हैदराबाद, लेफ्ट एयरपोर्ट। तो ये एग्जिट लेके और हमें आज सीधा जाना है। तो यहाँ तक तो हम बहुत बार आए हैं वो एग्जिट लेने के लिए। अब इससे आगे जो अभी बढ़ रहे हैं ये फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा हमारा। तो अभी तक का एक्सपीरियंस यहाँ पे आना है कि नीलबंगला वाले साइड से आप जाओ, फिर डायरेक्ट आप NH52 पे मिलते हो। यहाँ पे है कि आप जा रहे हैं फर्स्ट बार, देखते हैं कैसे मिलाता है हमें NH48 पे, सॉरी 48 है ना, NH48 पे 52 तो फिर हॉस्पिटल साइड में जाएंगे तो। पर यहाँ पे भी है कि इस पर ट्रैफिक उतना नहीं है, आराम से बढ़ के जा रहे हैं। नहीं तो नीलबंगला साइड में तो अर्ली मॉर्निंग से ही स्लो ट्रैफिक मूवमेंट शुरू हो जाता है, जाम शुरू हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा होता है तुमकुर तक मिलने का इसके थ्रू। नीलबंगला यहाँ से लेफ्ट लेके 30 किलोमीटर नीलबंगला है, तुमकुर स्ट्रेट। तो आगे नीलबंगला के लिए एग्जिट है यहाँ से, आई थिंक ये एग्जिट है नीलबंगला के लिए लेफ्ट। तुमकुर यू कंटिन्यू स्ट्रेट। तो इस हाईवे का सेकेंड टोल पे आ गए। फर्स्ट बार हम लोग टोल नंबर 2 पे आए हैं। यहाँ पे आप सामने दिख रहा है, वो लग रहा है जो ऊपर जो फ्लाईओवर जा रहा है ना, वो वही होगा नीलबंगला वाला। हमें यहाँ से अब लेफ्ट लेके शायद इसी फ्लाईओवर पे चढ़ना होगा तुमकुर के लिए, सॉरी राइट लेके इसी फ्लाईओवर पे चढ़ना होगा। तुमकुर राइट साइड में ये जा रही है। हम लोग आके मर्ज हो गए हैं दैट हुबली हाईवे, जो हाईवे अब चित्रदुर्ग हुबली जाती है, NH4 NH48। और इस पे आते ही देखो ट्रैफिक शुरू हो गया। व्हाइटफील्ड से अगर आ रहे हैं तो ये पेरिफेरल सैटेलाइट रिंग रोड NE7 जो भी बोले, वो ऑप्शन लेके तुमकुर वाले हाईवे पे मर्ज करना एक अच्छा ऑप्शन है। तुमकुर टाउन को बाईपास कर रहे हैं, सो लेफ्ट में आप जाके तुमकुर जा सकते हो, रास्ता लेके सिटी टाउन के अंदर। देखो अभी हम लोग पिछले 5-7 मिनट से एक टोल पे फंसे हुए हैं। आज ट्रैफिक का ये आलम है इस हाईवे पे। टू बी सीरा पर यहाँ पे एज यूजुअल हाईवे पे भीड़ है, तो यहाँ पे भी ज़बरदस्त भीड़ दे रही है। गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है, लोग लग रहा है रोड ही पे पार्क कर दिए हैं। हाँ, रोड पे पार्क कर करके जा रहे हैं लोग। क्या हम लोग विद्युत 16 डेज रहेंगे द्वारिका में ही? नहीं बेटा, अलग अलग जगह जाएंगे। ये देखो आगे बाप, बंदा आया भाग गया भीड़ देख के। सारे रास्ते में जो रेस्टोरेंट आ रहा है उस पर भीड़ मिल रही है। और जाके देखते हैं, अब शाही पैलेस पे रुक रहे हैं। यहाँ भी गाड़ी देख के तो भीड़ ही दिख रही है, पर अब कोई उपाय नहीं है। इस पे भी खाए हुए रुक के। एक बार हम लोग इसके फील्ड में खा लिए थे ब्रेकफास्ट अपना, और यहाँ पे 2 है, देखते हैं दोनों में से कौन। हाईवे भी उतनी भीड़ है और पूरे सारे रेस्टोरेंट जहाँ भी रुक रहे हैं उतनी भीड़ है। ये शाही पैलेस के लिए रुके हुए हैं। यहाँ देखो पूरा इसका पार्किंग में फुल है। तो यहाँ पे एक बिरयानी का खुला हुआ है नया, वो पूरा नॉनवेज है। और ये शाही पैलेस है, तो इसमें भी पूरा फुल भीड़ जाम है। तो अब पता नहीं आज मिलता भी है स्पेस की नहीं, देखते हैं कुछ खाने को। टेबल वेबल नहीं मिला शाही पैलेस में। हम लोग घूम घाम के आ गए, बैठने के लिए वेटिंग था काफ़ी लंबा। अब अराउंड 19 किलोमीटर 18-19 किलोमीटर में NH50 पकड़ने वाले हम लोग, NH50 पे। तो होपफुली उस पर ट्रैफिक कम हो जाएगा थोड़ा। अब हम लोग NH50 पे चढ़ने वाले हैं आगे।
उसका चढ़ाई का थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, गोलंबर गोल गोल घूम के। जस्ट अराउंड 200 मीटर में हमें ये वाला वो लेना है, ये वाला है ना। ट्रक भी है। ये आप इस पे गोल गोल घूम के हम लोग आगे सीधे चले गए आपकी हुबली गोवा के लिए। कोल्हापुर जाना है तो वो सीधा, और इधर से अब हम लोग मुड़ के वो NH50 पे उतरेंगे, जो कि आपका होस्पेट, हम्पी ये सब जाना है तो जाओ, सोलापुर, औरंगाबाद सब इधर जाना है। पुराने ब्लॉग में देख सकते हैं हमने हम्पी गए हैं, बादामी गए हैं, तो ये सब रूट कवर्ड है। इवन हम महाराष्ट्र ट्रिप किए थे तो उसमें आ रहे थे हम औरंगाबाद से, तो हम फिर आए थे इसी पे। तो ये हम्पी हमने कवर्ड किया हुआ है। तो नाउ वी आर ऑन NH50। तो रास्ते में हम लोग चाय कॉफ़ी ब्रेक के लिए रुके हैं। कुछ हम्पी विहार करके था, हम्पी विहार टिफ़िन सेंटर करके छोटा सा। एक इधर भी कुछ AC नॉन AC पता नहीं खुला है कि नहीं, तो सोचते हैं चाय कॉफ़ी फटाफट यहाँ पे किया जाए। झूला वूला भी लगा हुआ है कुछ बच्चों के लिए। ये जो है ये क्लोज है, बच्चे लग गए झूला झूलने। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, अम्यूजमेंट पार्क या क्या रिलैक्सेशन वाला जगह टाइप का। ये खाने का ज़्यादा ऑप्शन तो भी मिल नहीं रहा है, कॉफ़ी भी नहीं है, चाय मिला हमें। हम लोग यहाँ से सीधा अभी हॉस्पिटल के लिए कंटिन्यू हम लोग सीधा कर रहे हैं। अब आई थिंक हॉस्पिटल में ज़्यादा टाइम तो नहीं है, तो हम लोग फिर वही देखेंगे कि हमें लंच भी करना है, कहाँ करें। हॉस्पिटल हम्पी के पास करें या आगे बढ़ के करें, वो भी एक देखना है, क्योंकि इस पर ज़्यादा ऑप्शन दिख नहीं रहा है। बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं। यूजुअल जब हम्पी बादामी सबसे भी आए थे तो ज़्यादा ऑप्शन इधर दिख नहीं रहा था, तो देखना है कि कहाँ पे लंच लें। रिवर का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतना धुंध है ना उसके ऊपर भी कुछ नहीं दिख रहा है। और गजब पानी भरा हुआ है, मतलब एकदम रोड तक लबालब है पानी। यहाँ भी आगे टनल, इसी टनल, ये टनल लास्ट टाइम हम लोग आए थे ना, सेम टनल में जा रहे हैं हम लोग। देखो हम लोग घुसेंगे टनल में। गुड नाइट। अब तो खा लो, बहुत देर हो गया। खा रही हो? नाइट में कैसे खाएगी, इसी मॉर्निंग होगा तब तक खाएगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग को इधर जाना है। तो यहाँ से देखो हम लोगों को सीधा हाईवे छोड़ के ये लेफ्ट कट लेने के लिए बोल रहा है यहाँ से, और ये कुछ आगे जाके फिर मोड़ने के लिए बोल रहा है। ये आगे शायद हम लोग आगे 52 पे जा रहे 67 हैं। होता है, हम लोग 50 पे ही कंटिन्यू हम लोग करने वाले 50 हैं। है, 52 पे जा रहे हैं हम लोग, शायद NH52 होगा। वो भी 50 ही है, 50 है क्या? 50 टर्न कर रहा है, आगे ये 67 हो जा रहा है। तो हम लोग जो भी हो आगे हैं दूसरा कट लेके, तो टोल देके हम लोग आ गए हैं NH50। ये ऐसे टर्न करके NH50 का 50 का कंफ्यूजन क्यों कर रहा है, शायद पुराना नाम होगा। यहाँ पे मैप के अंदर 50 लिखा है, ऊपर 52। हाँ, तो ये मुड़ के वापस से NH50 पे गया, यानी कि वहाँ पे टोल के मैप पे पास से हो 50 दिखा रहा है और गया। बोल रहा है 52। हो सकता है थोड़ी दूर तक दोनों सेम होता हो, फिर हाँ, डाइवर्ट वही मेरे को लग रहा है दोनों से। वो जो भी हो वहाँ पे क्लियर था कि वो NH67 जा रहा था, तो उस पे से हमें हटा के यहाँ सोलापुर के रास्ते में हम्पी आउटस्कर्ट से आगे बढ़ने के बाद एक ढाबा मिला है, वहाँ पे रुके हैं खाने के लिए। तो इस हाईवे पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं वैसे, तो एक ढाबा दिख गया,
नॉर्मल ढाबा टाइप की है, प्योर जो रॉ ढाबा, तो वहीं पे रुके हैं, खाने का ऑर्डर किए हैं। नाम क्या है लोकेशन वो मैं बाहर निकल कर आपको दिखा दूँगा। एकदम देखो खाना का रूप रंग देख के लगता है प्योर ढाबा वाला। इस तरह का पनीर वनीर का आइटम है सब। ये पनीर टिक्का मसाला है, वो पनीर बटर मसाला है, सब दिखने में एक जैसा है और स्पाइस भी है। तो एकदम ढाबा वाला फील। रोटी ठीक है, मस्त गरम गरम मीट का साथ है, ये सही है। और सब तो स्पाइसी है। तो इस रेस्टोरेंट का नाम है अतिथि सरकार फैमिली रेस्टोरेंट। जस्ट एकदम हाईवे के किनारे है, बड़ा सा स्पेस लेके बना हुआ है। बहुत स्पाइसी था, मतलब ठीक था, प्योर ढाबा वाला था। जिनको पसंद है ढाबा वाला टाइप का, काफ़ी मसाला वसाला डाल के बना हुआ। पनीर बटर मसाला, पनीर टिक्का मसाला सब एक ही लग रहा था, कोई अंतर नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, ना दिखने में ना खाने में। हम लोग का लंच यहाँ पे हो गया अतिथि सत्कार फैमिली रेस्टोरेंट। ये एक्चुअली हॉस्केट से बढ़ोगे तो अराउंड 20 किलोमीटर आगे ही बढ़ने पे है, 20-25 किलोमीटर आगे आके। यहाँ से 270 किलोमीटर दिखा रहा है हमारा डेस्टिनेशन जो है। 4.5 घंटे का दिखा रहा है सोलापुर। होटल का लगाना होगा ना मैं इसमें, हाँ होटल का लगाते हैं डेस्टिनेशन और चलते हैं। देखो शैतान को। तो हम लोग वापस से मिलने जा रहे हैं NH50 पे। तो वापस NH50 पे 5:53 हमारे पहुंचने का टाइम अब दिखा रहा है 4.5 घंटा एग्जैक्ट। 273 किलोमीटर हमारा होटल। चलो चलते हैं, मिलते हैं। हम लोग अभी नीदागुंदी करके टाउन है वो क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब लंबा सा है, बिकॉज 2 सिग्नल समझो कि या इस तरह का चौराहा क्रॉस किए हैं। तो फैला हुआ टाउन दिख रहा है। बीजापुर अभी नहीं पहुँचे हैं। क्विक लू ब्रेक सबके लिए, बायो ब्रेक के लिए यहाँ रुके थे हाईवे किनारे। तो इस हाईवे पे एकदम प्रॉब्लम है कि कोई अच्छा रेस्टोरेंट सब भी नहीं है जहाँ पे आपको खाना अच्छा मिले या आप बायो ब्रेक ले सकते हो। तो एक ऐसे ही यहाँ पे एक दिखा, तो जाके मैनेजेबल था यहाँ पे, तो जाके फिर लू ब्रेक करके बायो ब्रेक करके आए। लेडीज़ लोगों के लिए प्रॉब्लम है मैन। ये हम लोग बीजापुर टाउन को बाईपास करेंगे। लेफ्ट साइड आप बीजापुर टाउन के अंदर चले जाओगे, राइट हम लोग सोलापुर के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब हमें लगता है महाराष्ट्र का एंटर हो जाएगा, मतलब बिकॉज आई थिंक बीजापुर मेजर टाउन है महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के पास। दिख रहा है पुराना स्ट्रक्चर। अरे हाँ, कर्नाटक के बीजापुर का वो होगा। हाँ बीजापुर का वो है ना। हाँ। इसका पुराना नाम बीजापुर था, इसे चेंज करके अभी विजयपुरा कर दिया गया है। और बचपन में पढ़ते थे ना यहाँ के गोल गुम्बज, तो हमें दिखा जो गोल गुम्बज भी यहाँ से दिखा। तो जब वो गोल गुम्बज दिखा तो ध्यान आ गया कि बचपन में हम लोग बीजापुर का गोल गुम्बज के बारे में पढ़ते थे। अभी इसका नाम विजयपुरा है, नया नाम। मस्त बस दिखाते हैं, इतनी हवादार बस आपने देखी नहीं होगी। इसको चारों तरफ से हवा आ सकता है, जा सकता है, मतलब एकदम मस्त है। देखो इतना हवा महल टाइप का है ये बस। लोग अब कर्नाटका से महाराष्ट्र एंटर होने वाले हैं। बॉर्डर इसी नदी के ऊपर है, इसी पुलिया के ऊपर। तो आई थिंक हाँ आगे बोर्ड भी हमें दिख रहा है। तो ये नदी जैसे ही क्रॉस करते देखो आगे आप वेलकम टू महाराष्ट्र का बोर्ड। तो बड़ा सीमलेस बॉर्डर दिखाई है इधर। तो नदी क्रॉस की और हम लोग वेलकम टू महाराष्ट्र। आशी अब हम महाराष्ट्र में आ गए हैं, कर्नाटका पीछे छूट गई। महाराष्ट्र का इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आ गया, जहाँ से बस ट्रक का सबका चेकिंग होता है। दिख रहा है आपको लेफ्ट में। हम लोग इधर जा रहे हैं, ये इस सेम स्टाइल का दिखता है उधर भी, नागपुर साइड भी जब हम लोग जाते हैं तो महाराष्ट्र में एंटर करते ही, महाराष्ट्र में एंटर होते ही एक टोल आया और उसके जस्ट टोल के बाद पुलिस सब थे चेक करने के लिए। तो हमें भी रोका, देखा एक हरियाणा की गाड़ी आके रोकी हुई थी, उसका पूरा चेकिंग चल रहा था। हमें भी रोका, हमें पूछा क्या चाहिए आपको, तो वो बोले कि लाइसेंस है। हम निकाल के दिखाने लगे तो बोला है ना आपके पास में, बोला हाँ। तो ठीक है चाहिए चले जाइए। तो
तो फैमिली बच्चे देख के ना थोड़ा आपको ये मिल जाता है फ़ायदा। तो हमें कुछ निकाल के दिखाना नहीं पड़ा, पूछे और जाने दिए। पूरे रीजन में गन्ने का बहुत दिख रहा है, गन्ना ही हर तरफ लेके जा रहा है। मतलब कर्नाटका में, नॉर्थ कर्नाटका, पूरा महाराष्ट्र इस साइड गन्ना ही था। तो हम लोग सोलापुर के लिए, अरे तो यहाँ पे फिर स्ट्रेट भी दिखा रहा है। तो स्ट्रेट ही चलो, देखो सोलापुर के लिए नहीं, यही दिखा रहा है। चलो सोलापुर और सिमिलर ईटीए ऊपर भी दिखा रहा है क्या? यहाँ पे देखो कंफ्यूजन कर दिया। हाँ, सिमिलर ईटीए ऊपर भी दिखाया है। अब तुमको जिधर से चलना है चल लो, ओके नीचे से ही निकल लो। चलो, तो सोलापुर का देखो कंफ्यूजन दिखा रहा है, ऊपर से भी दिखा रहा है और नीचे से भी दिखा रहा है। तो चलो हम नीचे वाला लेके देखते हैं। हम राइट वाला गूगल मेनली नीचे दिखा रहा है, पर बोर्ड पे एक पीछे वाला बोर्ड था, वो दिखा रहा था ऐसे नीचे जाके कट के ऐसे जाने का। यहाँ पे भी है कट के। हाँ, यहाँ भी देखो दिखा रहा है सोलापुर ऐसे जाने का, नीचे से ऐसे right। और ऊपर फ्लाईओवर पे भी दिखा रहा था एक बोर्ड सीधा। तो वो कंफ्यूजन था, ठीक है। तो हम लोगों ने गूगल को ही फॉलो किया। इधर कट दिख रहा है, इस कट के अंदर साइड जाना होगा। हाँ, इधर से राइट लेना है तो देख लेना आगे। लेफ्ट साइड, ओ एक देखो पैरेलल हाईवे जा रही है। आगे इस हाईवे पे जाते तो कोई हाईवे पे मिलाता ही कहीं पे, लेकिन चलो यहाँ भी पैरेलल हाईवे है सोलापुर के लिए। पूरा इनर पूरा सोलापुर रोड बोल रहा है इसको। हाँ ये पुराना रोड होगा। हाँ, तो आई थिंक वो फ्लाईओवर भी जाती होगी, नहीं बनी है। पर हम लोग ये दूसरा रोड लिए हैं, और सोलापुर का अंदर वाला रोड, वो हाईवे छोड़ के ये कुछ बोल रहा है इनर रिंग रोड, इसको बोल रहा है। या 8.6 किलोमीटर पाएगा, नॉट श्योर, बट ये इनर रिंग रोड 8.6 एक्चुअली इसका नाम है विजयपुरा सोलापुर रोड। आई थिंक पुराना होगा ये, विजयपुरा से सोलापुर आने का है, और ये आगे जाके इनर रिंग रोड में मिल जाएगा। और यहाँ पे होटल सब भी है। अब देखो सोलापुर टाउन का झलक दिखने लगा। अपार्टमेंट सब दिखने लगे। तो हम लोग टाउन के एकदम पास आ गए। हमारा होटल अभी अराउंड 7 किलोमीटर है यहाँ से, 17 मिनट दिखा रहा है वहाँ पहुँचने का। और ये सोलापुर का टाउन का झलक, पहली बार हम लाइफ में सोलापुर आ रहे हैं। सो अगेन न्यू जर्नी, न्यू डेस्टिनेशन। यही फ़ायदा होता है रोड ट्रिप सब करो तो। कोई बड़े आलू ओके, ठीक है। तो हमें होटल के लिए यहाँ से लेफ्ट लेना है। यस, वी आर गोइंग टू टेक लेफ्ट फॉर आवर होटल। आगे भी रोड है, उसको 2 मिनट स्लो बता रहा है। हाँ बेटा, क्या तुम 20 सेकंड्स के लिए हवा में रह सकते हो? हाँ ये इनर रिंग रोड है। ये इनर रिंग रोड है ना। अब हम लोग इनर रिंग रोड पे आए। ट्रैफिक मॉडरेट है, बट वही है कि रैंडम ट्रैफिक है। कोई इधर से भी बाइक लेके जंप कर जाता है, साइकिल लेके। पे स्टेशन शायद बड़ा होता है, दूसरी ट्रेन गुजरती है। और ये देखो सोलापुर का इधर रेलवे स्टेशन है। विंडो से गांधी चौक आके, गांधी चौक के बगल में स्टेशन है। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, और यहाँ से हमारा होटल 700 मीटर है, अराउंड 3 मिनट दिखा रहा है इसके लिए। तो हम लोग का देखो जो सोलापुर में स्टे ले रहे हैं, ये होटल क्रियाट करके है। क्रियाट होटल गोल्डन राजयोग करके है। बाहर कौन सी गाड़ी लगी हुई है भाई, अंदर रहेगी नहीं पार्किंग। 2 कार के बीच में तो दिख रहा है बस में है सब। कितनी चौड़ा है, देखना होगा। इधर उधर भी लगाने का होगा। पहुँच गए हैं यहाँ पे होटल, क्रियाट होटल करके है सोलापुर में। और कार वारी पार्क करके अभी रिसेप्शन के पास आए हैं। अंदर में होटल में सबसे पहले हमें रोल्स रॉयस दिख रहा है पुराना, यहाँ खड़ा हो देखो, विंटेज रोल्स रॉयस। और हम लोग वेट कर रहे हैं चेक इन काउंटर पे कॉल होके अपने चेक इन फॉर्मेलिटी करने का। बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा होटल है यहाँ पे। पार्किंग का भी लिमिटेड स्पेस है, मैं दिखा दूँगा कहाँ पे कैसे पार्क हुई है गाड़ी अपनी। तो देखे तो यहाँ पे किसी तरह अपनी पार्क हुई है, देखो यहाँ पे घुसा के। और कुछ 5-6 कार की पार्किंग उधर कैंपस साइड में है, वो मैं बाद में दिखा दूँगा। तो चलो चेक इन वकिंग का काम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। देखो इन लोगों का रोल्स रॉयस का राइड शुरू हो गया है। देखो ये रूम मिला है हमें, ओवरनाइट स्टे के लिए चाहिए था, तो उस हिसाब से मतलब ये ठीक ही है।
उस हिसाब से रूम हमें मिला है। रेट बहुत कम नहीं है, अब जो भी हो, छुट्टी का टाइम हो और जो हो, रेट तो अच्छा खासा ही है। अराउंड टैक्स वैक्स सब लगा के हमें 2 रूम का तो अराउंड 8000 के करीब पड़ा ही है। तो उस हिसाब से बहुत बेहतर कुछ ऐसा नहीं है, तो बोलना पड़ेगा, फ़ोन करना पड़ेगा फिर। तो जैसे पता चला है टॉवल भी नहीं रखा हुआ है, तो मतलब कॉस्टली है, पर वो ये सीजन वूजन का होगा, क्योंकि रस तो काफ़ी देखा, कर्नाटका के ही काफ़ी लोग आके रुके हुए थे, ओवरनाइट स्टे करते होंगे। इसका बाथरूम जो कि काफ़ी छोटा है और बहुत ज़्यादा क्लीन भी नहीं दिख रहा है। देखो देखो, पूरा मिरर भी उतना साफ़ सुथरा नहीं किया हुआ, पूरा देखो छीटा हुआ पूरा ये है। डोर पे देखो पूरा क्या क्या है, डोर पे पूरा क्या क्या गंदगी टाइप का लगा है, तो उतना क्लीन तो नहीं है और बहुत छोटा सा है, तो बाथरूम कोई ख़ास नहीं है मतलब। तो प्राइस के हिसाब से सूटेबल नहीं है, ईयर एंड का भीड़ उड़ होगा जिसके कारण जो भी प्राइस हो, पर वर्थ नहीं है। देखो ये कार पार्किंग है, कार सब पार्क है और हमारी वहाँ पे कार पार्क दिख रही है। और ये जहाँ से हम वीडियो ले रहे हैं ये इनका रेस्टोरेंट है, जिसमें इनका कोई स्टाफ अभी दिख नहीं रहा है। तो स्टाफ तो कुछ दिख नहीं रहा है, हम लोग मेनू नहीं उठा के लाए हैं। अराउंड 5:25 में हम लोग यहाँ पहुँच गए। होटल का 670 किलोमीटर का था जहाँ। कल रात को हम ब्लॉग एंड नहीं कर सके थे, तो हम सोलापुर में हम लोग डिनर विनर करके फिर आराम से सो गए, बिकॉज इंदौर के लिए निकलना है फिर। तो नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको इंदौर के जर्नी, सोलापुर से इंदौर तक की जर्नी दिखाएंगे। तब तक आप मज़े में रहिए, मस्ती में रहिए, हम जल्द मिलते हैं आपसे।